एकादशी व्रत सबसे अधिक फलदायी माना गया है। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पूर्ण से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्मा को पढ़ता है या श्रवण करता है तथा विद्या अनुसार इसका उपवास करता है, उसे सद्गुण संपन्न संतान की प्राप्ति होती है। श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। उस पुत्रदा एकादशी की कथा के बिना ये व्रत अधूरा है। पूजा में इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस साल की आखिरी पूस पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर 2025 को है। पूस पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने पूस मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात सफला एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे पूस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया करके ये सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पूस मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पूस पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शीशनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। उस संतानहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके पश्चात उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पिता भी व्यथित हो पिंडदान लेते थे कि सुकेतुमान के पश्चात हमें कौन पिंडदान देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं थे। उसका एकमात्र कारण संतानहीन होना था। बिना संतान के पितरों देवताओं से उद्धार नहीं हो सकते। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया, उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ राजा घोड़े पर सवार होकर वन को चला गया। घोड़े पर सवार राजा वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथनियों के बीच में विचर रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं तो कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि उसके संतान क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को भोजन कराया है, किंतु फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका क्या कारण है। अपनी व्यथा किससे कहूँ, कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर प्राप्त हुआ। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारे हंस आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर में चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। राजा इस नजारे को देखकर हैरान रह गए। पहले तो उन्हें यहाँ ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला था। वह मुनियों को दंडवत प्रणाम कर उनके पास बैठ गया और मुनियों से पूछा कि महात्मा, आप लोग कौन है और यहाँ आपका कैसे आना हुआ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मुनियों ने कहा, हे राजन, हम विष्णुदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का दिन है। पुत्र का नाम सुनते ही राजा का सारा दुख आंसुओं के जरिए बाहर आने लगा और मुनियों से गड़गड़ा कर बोला, हे मुनिवर, मैं संतान के सुख से वंचित हूँ, अतः मुझे भी कोई उपाय बताए जिससे मेरे आंगन में भी किलकारी गूंजे। मुनियों ने कहा कि ये राजन, आज का दिन बहुत शुभ है। पूस मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तुम इसका विधि पूर्वक उपवास करो, क्योंकि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी में आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों के पश्चात ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ये राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक कुंती पुत्र, संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है।